अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज्जत बाय मेट्रो में। आज हम बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी बना रहे हैं। बिरयानी की बहुत ज़्यादा फरमाइश थी कि सिंधी बिरयानी सिखा दें, बम्बई बिरयानी सिखा दें, फ़लाँ बिरयानी सिखा दें। तो मैं ये तमाम बिरयानियाँ सिखा चुकी हूँ। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना आपको मटका बिरयानी बनानी सिखाऊँ या हांडी में बिरयानी जिस तरह बनती है वो बनानी सिखाऊं। ये बड़ी खूबसूरत सी जो हांडी है मेरी, ये आपको नज़र आ रही होगी और इसी में ही मैंने कुन्ना भी बनाया था। तो आपने एक ऐसी हांडी इस तरह की ढक्कन वाली अब हर ठेले वाले के पास मिल जाती है और हर साइजेस में होती है और बड़े मज़े के साइजेस हैं। आपको आधा किलो का बनाना हो, 1 किलो का बनाना हो, उसका भी साइज़ है। और ये मैंने थोड़ी बड़ी साइज़ की ली थी ताकि मैं इसमें मल्टीपल काम कर सकूं, यानी मैं कुन्ना भी बना सकूं, मैं बिरयानी भी बना सकूं, मैं पुलाव भी बना सकूं। तो आज ये बिरयानी इसमें बनेगी और उसके लिए जो चीज़ें आपको चाहिए, सबसे पहले मेरे पास चावल हैं आधा किलो चावलों को आपने भिगो देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट। अच्छी क्वालिटी के आपने बासमती राइस लेने हैं, उनको भिगो दें। चिकन है मेरे पास आधा किलो, मैंने रेसिपी कार्ड में लिखी है लेकिन आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा है ये, ठीक है। उसमें क्योंकि वो छोटी साइड्स की जो गर्दन और ये सारी चीज़ें हो के वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो वो है। इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट है, तली हुई प्याज इसमें जाएगी 1 कप, गरम मसाला जाएगा इसमें। लेकिन इस गरम मसाले में जो है वो छोटी इलायची भी शामिल है और जायफल जवतरी भी शामिल है, ठीक है। वरना नॉर्मल जो गरम मसाला होता है उसमें मैं छोटी इलायची और जायफल जवतरी नहीं शामिल करती हूँ। इसमें हमने शामिल किया हुआ ये 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा। पिसी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल होगा, कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल होगा हल्दी पाउडर का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे नमक, हरी मिर्चें, टमाटर, हरा धनिया, पुदीना। ये तमाम चीज़ें इसमें जाएंगी और किस तरह जाएंगी ये भी आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने ले लेना है इस तरह का, ये धुला हुआ है, ठीक है। ये मैं घर से लेके आई थी। तो इसमें सबसे पहले आपने चिकन शामिल कर देनी है। आपने इसमें चिकन शामिल की, ठीक है, चिकन चली गई इसमें। और आपने इसमें शामिल करना है लहसुन अदरक का पेस्ट। मैं स्पून ले लेती हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट आप इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून। रेसिपी कार्ड भी स्क्रीन पे लगा हुआ है, वहां से भी नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा नमक इसमें जाएगा ½ टेबल स्पून, ठीक है। ½ टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे नमक। अच्छा, और ये जो पानी उबल रहा है चावलों के लिए, इसमें मैं 2 टेबल स्पून नमक शामिल कर दूंगी, ठीक है। नमक चला गया इसमें भी और चावलों में भी। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें ½ टी स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून या आप अपने टेस्ट के हिसाब से, हल्दी ½ टी स्पून, ये चली गई इसमें। 1 टेबल स्पून जो ये गरम मसाला पीसा था ये इसमें चला जाएगा। इसके साथ साथ मेरे पास यहाँ मौजूद हैं टमाटर, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। स्लाइसेस में आपने टमाटरों को काट लेना है, ये जाएंगे इसमें। इसके अलावा नंबर भी हमारा स्क्रीन पे चल रहा होता है, आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं, लाइव कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। कोई फरमाइश करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, टमाटर इसमें जाएंगे 1 पाव, ठीक है, 1 पाव टमाटर इसमें जाएंगे। कोई दही का किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं होगा इसमें। टमाटरों को आपने इस तरह से स्लाइस करना है। टमाटर चले गए इसमें। साथ साथ इसमें मैं शामिल करूंगी हरा धनिया
चॉप करके, मोटा मोटा आपने चॉप करके हरा धनिया इसमें शामिल करना है। हरी मिर्चें इसमें मैं शामिल करूंगी, कुछ साबित डालूंगी और कुछ मैं इसमें काट के डालूंगी। अगर मोटी वाली मिर्चें हैं तो आपने उसके 2-3 स्लाइसेस कर लेने। अगर बड़ी साइज़ की और ये पतली वाली हैं तो इसको बीच में से आपने 2 करके शामिल कर लेना है। ठीक है, ये हो गया। साथ साथ पुदीना, पुदीने के आधी गड्डी आपने लेनी है। ठीक है, पुदीना हो गया, हरा धनिया हो गया, हरी मिर्चें हो गई। इसको भी मोटा मोटा सा आपने काट लेना है। अच्छा, ये डालने से पहले इसके अंदर आपने पानी डालना है 1.5 कप। डेढ़ कप पानी चला गया। 1.5 कप पानी डालने के बाद आपने इसको अच्छा सा मिक्स करें। इस तरह आपने इसको मिक्स करना है। और इसमें मैं शामिल करूंगी सिरका। सिरका मैं निकाल लेती हूँ और सिरका हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून। एक टेबल स्पून मैं इसमें सिरका शामिल करूंगी। इसको यहाँ रख देते हैं साइड पे। तमाम चीज़ें मैंने इसमें डाल दी, सिर्फ हरा धनिया, हरी मिर्चें और पुदीना मुझे इसमें लेना है। और ये हम इसमें शामिल करेंगे। पानी जो है राइस का वो यहाँ पे बॉईल हो रहा है। जैसे ही इसमें उबाल आएगा मैं इसमें राइस डाल दूँगी, चावल डाल दूँगी। उसके बाद किस तरह आपने इसको दम लगाना है वो भी बताऊँगी, क्योंकि चिकन कच्चा है। चावलों को आपने, हम तो नॉर्मल जब बिरयानी तह वाली बनाते हैं तो उसमें हम 80% जो है वो छोड़ देते हैं, मतलब 80% कुक कर लेते हैं, 20% छोड़ देते हैं, यानी एक कनी छोड़ देते हैं, बाकी हम कुक कर लेते हैं। लेकिन इसमें आपने चावलों को थोड़ा सा कच्चा रखना है। चिकन कच्चा है, पानी डाला है ताकि चिकन और चावलों का कुकिंग टाइम जो है वो सेम हो जाए, बैलेंस हो जाए। ऐसा नहीं हो कि आपने चावल ज़्यादा कुक कर लिए, चिकन कच्चा है और उसके साथ साथ जब तक वो दम लगे तो चिकन आपका जो है उसके टाइमिंग के साथ चावल सॉफ्ट हो जाए। ऐसा आपने नहीं करना है। ठीक है, तो ये हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें ये भी इसमें सब डाल रही हूँ मैं। साथ साथ जर्दे का रंग है मेरे पास, ये मैं थोड़ा सा इसमें शामिल करूंगी। बहुत ज़्यादा आपने शामिल नहीं करना है। ठीक है, ये इसमें चला गया। तली हुई प्याज ये हम इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, और ये कंप्लीट हो गए, तमाम मसाले इसमें चले गए हैं। बस पानी बॉईल होगा, चावल उसमें डालूंगी। जैसे ही चावल उबलना शुरू होंगे तो उसमें से चावल निकाल के मैं इसमें, हम इसकी लेयर लगाएंगे चावलों की और इसको रख देंगे दम के ऊपर। 15 मिनट आपने चावलों को तेज़ फ्लेम पे रखना है कि उसमें अच्छी सी हीट बन जाए। और उसके बाद 5 से 8 मिनट आपने स्लो फ्लेम पे इसको कुक करना है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा इसमें टाइम है बॉईल आने में। मैं तेज़ वाला फ्लेम ऑन करके देखती हूँ, अगर ये ऑन हो जाए तो हम इस पे रख लेंगे। इस पे मैं चावलों को शिफ्ट कर देती हूँ, चावल के पानी को, ताकि जल्दी इसमें बॉईल आ जाए। ठीक है, और नमक मैंने इसमें डाल दिया है 2 टेबल स्पून, और कुछ नहीं डालना है आपने इसमें। नमक सिर्फ जाएगा इसमें, बाकी तमाम चीज़ें इसमें मैंने डाल दी हैं। रिपीट कर देती हूँ दोबारा से। चिकन है आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा है, 750 ग्राम चिकन है। हांडी में आपने चिकन डालनी है,
नमक डालना है आधा टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून। इसके अलावा गरम मसाला जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून। प्याज तली हुई गई है 1 कप, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, टमाटर 1 पाव स्लाइस करके डाले थे मैंने, सिरका गया है 1.5 टेबल स्पून। ये तमाम चीज़ें आपने इसमें शामिल कर देनी है और आपने इसमें 2 से 3 टेबल स्पून शामिल करना है तेल। ठीक है, ये तेल इसमें चला गया और इसके ऊपर अब हम जो है वो चावल डालेंगे। अच्छा, ये जो मेरी हांडी है ये तकरीबन 2 किलो तक की है। इसमें 2 किलो बिरयानी, 1.5 किलो बिरयानी, तैयार बिरयानी की बात कर रही हूँ, 1.5 किलो बन सकती है, 1 से 1.5 किलो। ठीक है, तो आपने अगर इससे बड़ी लेनी, इससे बड़ी भी आती है। और अब हांडियाँ भी इतनी एक्सपेंसिव हो गई हैं, पहले तो कोई पूछता ही नहीं था हांडियों को, लेकिन अब जब से ये ट्रेंड चला है कि टीवी चैनल्स पे लोगों ने बनाना शुरू किया, बहुत सारी रेसिपीज़ रेस्टोरेंट में लोग देखते हैं कि हांडी सर्व हो रही है, उस वक्त उसके बाद से जो है वो हांडियाँ भी इतनी महंगी हो गई हैं, वरना तो इतनी सस्ती मिलती थी 50 रुपये 100 रुपये की। और अब ये साइज़ की मैंने ली है, ये 1500 की मुझे मिली है, तो मैं बड़ी हैरत में थी कि 1500 की हांडी तो बस, लेकिन ये कि ज़रूरत थी, फिर ये कि काम आती है कोई चीज़ ऐसी बनानी हो। अच्छा, अगर आपके पास छोटी हांडी है तो आप कभी उसमें दाल बना के देखिएगा, दाल और सब्ज़ी, इस तरह की चीज़ें भी मैं आपको सिखाऊंगी कि हांडी में सब्ज़ियां किस तरह बनती हैं, दालें, उसमें जो एक सौंधापन आता है, एक मज़ेदार सी खुशबू आती है, फ्लेवर आता है, वो अलग ही होता है। जो हम नॉर्मल अपने एलुमिनियम के बर्तनों में या नॉन स्टिक के बर्तनों में बनाते हैं, उसमें वो फ्लेवर नहीं आता जो हांडी में आता है। इसलिए लोग अब हांडी की तरफ ज़्यादा हैं और ये बड़ा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत सेफ़ है। मिट्टी की हांडी पहले ज़माने में या गाँव में साइड पे जो है वो हांडियों में ही लोग बना रहे होते हैं, पका रहे होते हैं। यहाँ तो अब इसका इतना ट्रेंड चला है, लेकिन पहले ज़माने में लोग जो है वो हांडियों में ही बनाया करते थे और सेहतें भी अच्छी रहती थी। तो आपने भी इस बिरयानी को ज़रूर ट्राई करना है। इसमें कुन्ना भी बनाइएगा, जो रेसिपी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है, तो इसी में बनाइएगा, बहुत मज़े का फ्लेवर होगा। इसके साथ साथ मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, उसे ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन प्रेस करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारे शो की पहुंच सके। अगर आपसे शो मिस हो जाता है, इस वक्त लाइट नहीं होती या किसी भी वजह से, तो आप रात में हमारा शो देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे पेज का लिंक स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, वहाँ जाएं, उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वहाँ आप देख सकते हैं मेरी कुकिंग वीडियो के लिंक मैंने वहाँ पे शेयर किए हुए हैं। इसके साथ साथ मेरी डिफरेंट कुकिंग एक्टिविटीज़ हैं जो आप देख सकते हैं। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वो भी शेफ़ फरजानास किचन के ही नाम से है। तो तमाम जगह से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारा रोज़ाना शो होता है मंडे टू फ्राइडे 6 बजे से 7 बजे तक, तो यहाँ से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ साथ आप मेरे यूट्यूब चैनल से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोनों जगह आपको डिफरेंट रेसिपीज़ मिलेंगी। और चाय जो है वो शाम की मेरे पास आ चुकी है। आप लोग भी जब मेरा शो स्टार्ट होता है तो टाइम ऐसा होता है कि चाय का टाइम होता है, तो आप लोग भी चाय बनाया करें। ब्रेक बीच में आता है तो चाय बना लिया करें और फिर चाय का मग लेके, डायरी लेके, पेन लेके बैठा करें ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। रेसिपी कार्ड भी स्क्रीन पे चल रहा होता है, वहाँ से भी आप इंग्रेडिएंट वगैरह नोट डाउन कर सकते हैं। तो फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कॉल करके। नंबर हमारा स्क्रीन पे चल रहा होता है, लाइव कॉल करें, लाइव कॉल के थ्रू बात कीजिए। आज की रेसिपी आपको कैसी लग रही है ज़रूर बताना है आपने, ठीक है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा कवर कर देती हूँ ताकि ये जल्दी से इसमें बॉईल आए और फिर मैं इसमें राइस शामिल करूँ, क्योंकि अभी हमें इसको दम पे भी रखना है। थोड़ा सा ये बड़ा है, ये बड़ा है,
चले खैर, इसको मैंने कवर कर दिया ताकि इसमें बॉईल आ जाए। जैसे ही बॉईल आएगा मैं राइस इसमें शामिल कर दूंगी। यहाँ राइस मेरे पास भीगे हुए हैं, इसका पानी मैं निकाल देती हूँ। ये देखिए, आधा किलो मेरे पास चावल हैं, इसको भी साइड पे कर देते हैं। बॉईल आ गया है इसमें, देखिए कवर करते साथ ही इसमें बॉईल आ गया। अब मैं जो चावल हैं वो इसमें शामिल कर दूंगी। ठीक है, चावल चले गए इसमें, और स्पून ले लेती हूँ दूसरा। नमक मैंने इसमें शामिल कर दिया था 2 टेबल स्पून। तो अब जैसे ही ये पकना शुरू होंगे मैं इसमें से चावल थोड़े कच्चे चावल निकाल के इसमें एक लेयर लगाऊंगी, फिर बाकी थोड़े से और कुक करके ऊपर वाली लेयर लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह आपने जो चिकन के ऊपर लेयर लगानी है वो वाला चावल आपका थोड़ा कच्चा होना चाहिए, और जो उसके ऊपर दूसरी लेयर आप दोबारा चावल डालेंगे वो थोड़ा उससे थोड़ा सा ज़्यादा कुक हुआ हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो वो टाइम जो है वो दोनों का सेम हो जाएगा, चावल गलने का भी चिकन गलने का भी, जब हम इसको दम पे रखेंगे। अच्छा, यहाँ भी मैं फ्लेम ऑन कर देती हूँ क्योंकि हांडी जो है वो काफ़ी देर में गर्म होती है। तो फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है ताकि इसमें जो है वो गर्म थोड़ी सी होना ये शुरू हो जाए। जब तक चावल यहाँ पे एक उबाल आएगा चावलों में, तो चावल निकाल के फिर मैं इसमें शामिल करूँगी। इसके अलावा कोई फरमाइश अगर है तो आप कर सकते हैं। आज की रेसिपी आपको कैसी लग रही है? बहुत सारे हमारे व्यूवर थे, कॉलर थे जिन्होंने बिरयानी का मुझसे कहा हुआ था। ये वाली बिरयानी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बहुत आसान बिरयानी है, सब घर के मसाले हैं। आप चाहें तो आप इसमें बिरयानी मसाला जो ब्रांड्स के मिलते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं नहीं कर रही हूँ, मैं घर के मसालों से कर रही हूँ। आप अगर चाहें तो आप बिल्कुल बिरयानी मसाला इसमें यूज़ कर सकते हैं। और साथ साथ चाय को भी इंजॉय करें शाम में। और चाहे गर्मी कितनी भी हो, लेकिन शाम की जो चाय है वो बड़ी ज़रूरी होती है। एक तो आप थोड़े से एक्टिव भी हो जाते हैं सारा दिन जब आप काम कर रहे होते हैं, और कुछ हम लोगों को आदत भी हुई होती है शुरू से कि शाम में जब चाय, हम बचपन से देखते आ रहे होते हैं कि घर में शाम में चाय बन रही है, सब चाय पी रहे हैं, और चाय के साथ कभी समोसे आ जाते हैं, कभी पैटीज़ आ जाते हैं, कभी बिस्किट्स खा लेते हैं, कभी केक खा लेते हैं, प्लेन केक जो टी केक होता है वो खा लेते हैं। तो वो हम लोगों को आदत होती है, तो चाहे कुछ ना हो लेकिन चाय थोड़ी सी भी, मैं तो वैसे भी बिल्कुल घर में भी और यहाँ पे भी बिल्कुल 2-3 घूंट मुझे चाहिए होते हैं, बहुत ज़्यादा भर के चाय नहीं पीती हूँ। अच्छा देखिए, अब इसमें उबाल आना शुरू हुआ है, चावल जो हैं वो पकने शुरू हुए हैं। तो मैं अब क्या करूँगी, मैं इसमें से चावल को इस तरह से निकालूंगी। ये देखें, ठीक है, अभी कच्चे चावल हैं, ये पूरे नहीं पक्के। इस तरह आपने निकालना है, और इस तरह आपने इस पे लेयर लगानी। मेरे पास वो छन्नी दूसरी वाली नहीं, वरना मैं उससे निकालती, तो उससे ये होता है कि वो एक साथ निकल आते हैं फिर इस तरह से। तरह से आपने चावलों को इसके ऊपर डालना है। अच्छा, मैं देखती हूँ क्योंकि मेरे तो कम क्वांटिटी है, तो मैं इसको छान लेती हूँ। चूल्हा मैंने बंद कर दिया। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, फ़र्ज़ करें आप 1 किलो चावल का बना रहे हैं, तो आपने आधा किलो पहले थोड़े कच्चे चावल डालने, उसके बाद आपने थोड़े से जो हैं वो
कुक करके डालने, यानी बहुत ज़्यादा आपने कुक नहीं करने। तो इसको स्ट्रेन कर लें। और ये हमेशा मैं आपको बार बार कह रही हूँ, याद रखिएगा कि आपने चावलों को ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना चावल जो हैं वो सारे सॉफ्ट हो जाएंगे फिर, ठीक है। ज़्यादा आपने चावलों को नहीं पकाना है। कि मेरी क्वांटिटी कम है चावलों की, तो मैं पूरे ही एक ही लेयर में डाल रही हूँ। ठीक है, चावल डाल दिए ऊपर। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ मैं रख रही हूँ, और ये मेरे पास फॉइल पेपर है। इसको पहले मैं काट लेती हूँ। ताकि स्टीम जो है वो इसी के अंदर रहे। उसके बाद आपने इसको कर देना है कवर इस तरह से, ठीक है। ये हो गया, और फ्लेम मैंने कर दी है तेज़, ताकि अच्छी तरह से जो है वो इस पे दम आ जाए। 15 मिनट आपने हाई फ्लेम पे रखना है। उसके बाद स्लो फ्लेम पे आपने इसको 5 से 8 मिनट रखना है, ताकि जो चावल हैं वो अच्छी तरह से दम आ जाए। यहाँ पे हमने बिरयानी को दम लगा दिया है। रेसिपी ब्रेक से वापस आने के बाद रिकैप करूँगी, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने बिरयानी दम लगाई थी। बिरयानी अभी हमारी दम पे ही है और हाई फ्लेम पे है। थोड़ी देर बाद मैं इसकी फ्लेम स्लो कर दूंगी, थोड़ा सा इसमें स्टीम बन जाए अंदर। उसके बाद और बिरयानी के लिए रेसिपी रिकैप कर देती हूँ, जिन्होंने अभी टीवी ऑन किया है उनके लिए, कि बिरयानी के लिए मैंने लिया था चिकन। आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन था, 750 ग्राम चिकन था। और उसमें हमने क्या किया था, क्योंकि मेरे पास आज हम बना रहे हैं मटका बिरयानी, तो तमाम चीज़ें मटके में ही बननी हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, बहुत सारे लोग कहते हैं मटका बिरयानी है या मटका पुलाव है, लेकिन वो मसाला सारा नॉन स्टिक में उसमें तैयार कर रहे होते हैं। तो वो मुझे ऐसा लगता है, मैं सेटिस्फाई नहीं होती इस चीज़ से कि वो फ्लेवर्स नहीं आ पाते जो आपकी हांडी में आते हैं। अगर आप मटके में हांडी में कोई चीज़ बना रहे हैं तो प्रॉपर आपने स्टार्टिंग से ही हांडी में ही सब चीज़ करनी है, तो फिर जाके फ्लेवर निकलते हैं। तो आपने हांडी लेनी है, जितनी बड़ी आपकी हांडी है उस हिसाब से आप बिरयानी बना सकते हैं। जाहिर सी बात है, छोटी हांडी में तो आप 2 किलो बिरयानी नहीं बना सकते। तो अगर आपको 1-1.5 किलो हांडी बिरयानी बनानी है तो उसके लिए आपने फिर बड़ी हांडी लेनी होगी। हांडी में आपने क्या करना है, चिकन डालना है, उसमें नमक शामिल करना है 1.5 टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर जिसमें छोटी इलायची, जायफल, जवतरी मिक्स थे वो आपने लेना है गरम मसाला, और वो डालना है आपने 1 टेबल स्पून। साथ साथ हमने इसमें शामिल किया था सिरका 1.5 टेबल स्पून, टमाटर थे 4 अदद यानी 1 पाव, उसको स्लाइस करके शामिल कर दिया था। तली हुई प्याज डाली थी 1 कप, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें काट के डाली थी, थोड़ी सी साबित डाली थी, वो इसमें डाला था। थोड़ा सा जर्दे का रंग मैंने इसमें शामिल किया था। 1 से 1.5 कप पानी शामिल करना है आपने। 4 टेबल स्पून ऑयल शामिल किया था। आधा किलो चावल थे जिनको 15 मिनट पहले भिगो दिया था, और हमने पानी जैसे ही उसका उबलना शुरू हुआ, चावलों के लिए जो हमने पानी रखा था उसमें 2 टेबल स्पून
हमने नमक शामिल किया था और जब पानी उबलना स्टार्ट हुआ था तो उसमें मैंने भीगे हुए चावल शामिल कर दिए थे और उसमें बस एक उबाल आया था तो मैंने छान के हमने लेयर लगा दी, क्योंकि चिकन कच्चा है, चावल भी आपको कच्चे ही रखने हैं, आपने पूरे कुक नहीं करने हैं, क्योंकि दोनों के टाइमिंग सेम होने चाहिए पकने के बाद, दम पे लगने के बाद। ठीक है, अगर चावल आपने 80% कुक कर लिए, चिकन आपका कच्चा है, तो आपके चावल जो हैं वो दम पे ही बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इस चीज़ का आपने रखना है ख्याल। इस तरह फिर हमने दम पे चावलों की लेयर लगाई और इसको मैंने फॉइल से कवर किया, उसके ऊपर इस ढकने को मैंने कवर कर दिया ताकि स्टीम इसी के अंदर ही रहे। और हाई फ्लेम पे है अभी ये। 5 से 6 मिनट बाद मैं इसकी फ्लेम स्लो कर दूंगी और उसके बाद फिर हम इसको स्लो फ्लेम पे दम देंगे और शो ख़त्म होने से पहले मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी। अच्छा, मैं चाह रही थी कि क्योंकि मटका बिरयानी बन रही है तो इसको सर्व भी मैं मिट्टी का जो कूंडा होता है छोटे साइज़ का, उसमें मैं सर्व करूं, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि आज मैं जब बाहर निकली तो मुझे कहीं वो ठेले वाले नज़र नहीं आए जो हांडियाँ लेके खड़े हुए होते हैं। अक्सर मेरे घर के पास मैं जब ग्रॉसरी के लिए जाती हूँ, सब्जियाँ लेने जाती हूँ, कुछ भी लेने जाती हूँ, तो मुझे अक्सर ठेले वाला नज़र आ रहा होता है। लेकिन हमेशा इसी तरह होता है कि जब आपको कोई चीज़ चाहिए होती है ना, उस वक्त वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती है। वैसे आपको अगर नहीं ज़रूरत होगी तो आपको हर चीज़ नज़र आ रही होगी, आप स्टोर पे चले जाएं आपको तमाम चीज़ें मिल रही होंगी और रोड पे आपको नज़र आ रही होंगी चीज़ें, लेकिन आपको ख़ास जब खुद कुछ बनाना होता है, ज़रूरत होती है, तो वो चीज़ नहीं मिलती आपको। तो मेरे साथ तो अक्सर यही होता है, मैं किसी स्टोर पे जाऊंगी, ख़ास जब मैं सोचती हूँ अपने दिमाग में, अपने माइंड में कि आज मैं घर पे कोई ये फ़लाँ चीज़ स्पेशल बनाऊंगी, इसमें फ़लाँ सॉस की ज़रूरत है, चलो ये तो करीब स्टोर से मिल जाएगा। और जब मैं वहाँ जाती हूँ तो वहाँ जाके पता चला जनाब वो तो है ही नहीं, वो तो शॉर्ट हुआ है, या वो आया ही नहीं, या वो ख़त्म हो गया है। फिर मुझे जाना पड़ता है दूर। ज़ाहिर सी बात है वो जब सोच लिया तो बनाना भी है, फिर मुझे ज़ाहिर सी बात है ड्राइव करके दूर जाना पड़ता है किसी अच्छे बड़े स्टोर पे जहाँ पे भाई वो चीज़ मिल जाए। तो मेरे साथ तो अक्सर ये सारी चीज़ें, कहानियाँ होती रहती हैं कि मुझे नहीं मिलती चीज़ जब मुझे चाहिए होती है। तो मेरा बड़ा दिल था कि मैं मिट्टी का जो कूंडा होता है उसमें ही बिरयानी को सर्व करूं और एक छोटा सा मिट्टी का प्याला लूं जिसमें मैं रायता बना के रखूं, लेकिन मुझे वो नहीं मिला। तो बस अब आप कर लीजिएगा ऐसा, अगर आप घर में बना रहे हैं हांडी में बिरयानी तो आपने यही करना है। थोड़ी सी प्रेजेंटेशन हो जाती है, अच्छा लगता है और लुक चेंज हो जाता है थोड़ा सा, सारी बात ये है। ठीक है, अब इसमें स्टीम बननी स्टार्ट हो गई है, हल्की हल्की मुझे नज़र आ रही है इसमें कि स्टीम बन रही है। और थोड़ी देर में इसका फ्लेम स्लो भी कर देती हूँ। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, अभी बहुत टाइम है और मैं अभी फारिग भी हो गई हूँ क्योंकि बिरयानी दम पे लगी हुई है, तो मैं आपके तमाम सवालों का डिटेल से जवाब दे सकती हूँ। तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे चल रहा होता है। कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आज की रेसिपी से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। साथ साथ मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, उसको ज़रूर आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, और शो आपसे मिस ना हो, वरना आप लोग शिकायत करते हैं कि हमसे फ़लाँ शो मिस हो गया, हमने नहीं देखा, तो ये सारी आपकी शिकायतें दूर हो जाएंगी। अच्छा, अब इसका मैं फ्लेम थोड़ा सा स्लो कर रही हूँ। ठीक है, इसका फ्लेम मैंने स्लो कर दिया है और ये स्लो फ्लेम पे अब पकता रहेगा, दम पे आती रहेगी और आखिर में हम इस बिरयानी जो है हम इसको निकालेंगे और ज़बरदस्त सी इसमें स्टीम बन रही है। साइड में जहाँ से कहीं से खुला हुआ होगा तो वो स्टीम जो है इसकी मुझे फील हो रहा है कि इसके अंदर जो है वो स्टीम बननी शुरू हो चुकी है। ठीक है जी, और खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है, हालांकि सब तरफ से बंद है लेकिन जो एक बिरयानी की खुशबू होती है वो इसमें से आ रही है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको, फिर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, हम जो इसको सर्व करेंगे, थोड़ी सी मैं प्लेट में निकालूंगी, थोड़ी सी मैं हांडी को ही यहाँ पर डिस्प्ले कर दूंगी ताकि आपको पता चले, पिक्चर्स भी खींचें तो पता चले कि हाँ भाई हांडी बिरयानी बनी है, मटका बिरयानी बनी है। और आप इसको ट्राई कीजिएगा, इसको बनाइएगा, खाइएगा। वीकेंड पे ट्राई कर लें, ज़ाहिर सी बात है अभी किसी के घर में हांडी होगी, किसी के घर में नहीं होगी, तो वीकेंड के लिए आप इस रेसिपी को रखें, एक दिन पहले जाके तमाम चीज़ें ले आएँ। आपको हांडी लानी है या चिकन लानी है, और सब चीज़ें घर की हैं, कोई मैंने बाज़ार का मसाला यूज़ नहीं किया, कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं की है जो आपको स्पेशली जाके लानी पड़े।
सिर्फ हांडी लानी है, चिकन नहीं है तो चिकन ले आएं और बनाएं घर में और वीकेंड एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। रेसिपी कार्ड भी चल रहा होता है, तो आपसे कोई इंग्रेडिएंट वगैरह मिस हो गया हो तो आप वहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं, और इस रेसिपी के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। अच्छा, गर्मी क्योंकि अभी है, बारिशें होने के बावजूद भी, जब बारिशें होती हैं तो मौसम थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, लेकिन उसके बाद दोबारा से ही वही हब्स और वही गर्मी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी जो है वो जिस बॉडी में पानी की कमी भी हो जाती है, तो उसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। पानी का ख्याल रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। और दूसरा ये कि दूसरे से जूसेस इस तरह पिएं आप कि जूसेस इस तरह के पिएं आप कि आपको फ्रेश फील हो, आपको अंदर ठंडक फील हो। ऐसा नहीं कि आप इतनी गर्मी में गर्म तासीर वाली चीज़ें पी रहे हैं या खा रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि और स्किन आपकी ख़राब होती है। अच्छा, एक चीज़ और, क्योंकि डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, मैं न्यूज़ में भी देख रही हूँ और मेरी फैमिली में भी बहुत सारे लोगों को जो है वो डेंगू हुआ है। कुछ हॉस्पिटलाइज हुए हैं, कुछ घर पे हैं, किसी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है, किसी पे कम हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो आपने इसकी बहुत एहतियात करनी है। पानी भर के बाल्टियों में ना रखें, और कहीं भी बाथरूम में पानी, साफ़ पानी जो है वो नहीं रखें जमा। ठीक है, बहुत सारे घरों में होता है ना कि बाल्टियां भर के रख लेते हैं, तो वो आप ना करें, क्योंकि साफ़ पानी पे ही जो है वो डेंगू का जो मच्छर है वो आता है। उसके बाद आपको फिर जब वो काट के जाता है तो फिर आपको डेंगू हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वाला हुआ है इस बार डेंगू। तो इस चीज़ का, छोटी छोटी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। रात में जो है वो जो मॉस्किटो मैट होते हैं वो आप लगा के सोएं, और कोशिश करें कि फुल स्लीव्स के हल्के कपड़े पहने, लेकिन फुल स्लीव्स के हों, ताकि आपको कहीं काटे नहीं मच्छर। जालियां अगर हैं तो घर में दरवाज़ों पे बारीक जाली नहीं है तो वो लगवा लें, क्योंकि अक्सर खिड़की से आते हैं, या खिड़कियां अगर खुली हैं तो उसको रात में बंद कर लें। तो छोटी छोटी एहतियात हैं जो आपको करनी है। और बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे जो मुल्क है, और इतनी मोहलिक वबा फैली हुई है, मुख्तलिफ बीमारियां फैली हुई हैं, उन सब से निजात दिलाए। और जितने भी बेचारे जो सैलाब ज़दगान जो लोग हैं, जो परेशान हैं, मुश्किल में हैं, उनकी तमाम परेशानियों को और मुश्किलों को दूर फरमाए, आमीन। अच्छा, यहाँ पे बिरयानी की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, और मैंने स्लो फ्लेम इसका कर दिया है। स्टीम आपको हल्की हल्की जहाँ जहाँ से थोड़ी बहुत निकलना चाह रही है वो निकल रही है, हालांकि मैंने अच्छी तरह से इसको बंद किया हुआ है, लेकिन बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो इंशाल्लाह कुछ देर बाद हम इसको खोलेंगे और फिर मैं आपको बिरयानी की शक्ल दिखाऊंगी कि कैसी है। हांडी की मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि इसमें कोई भी चीज़ आप बनाएं देर तक गर्म रहती है। उसमें ये नहीं होता कि हम नॉर्मल पतीली में अगर बनाते हैं चावल, बिरयानी, दाल, सालन, कुछ भी, तो वो बहुत जल्दी, अभी आपने चूल्हे पे गर्म किया वो ठंडा हो जाता है। लेकिन आप इसमें कोई भी चीज़ बनाएंगे वो बहुत देर तक गर्म रहेगी। हांडी बहुत देर तक गर्म रहती है, तो इसकी ये एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि खाना आपका गर्म रहता है। इस रेसिपी को भी आपने ट्राई करना। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा अगर आप लोग ये रेसिपी ट्राई करें। और कॉल बाज़ दफ़ा नहीं मिलती है, लाइन बिज़ी जा रही होती है, लाइन में कोई डिस्टर्बेंस होता है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे व्यूवर हैं जिनका मैसेज भी आ रहा होता है, फरमाइशें कर रहे होते हैं मैसेज पे। और उसके अलावा आप मेट्रो वन न्यूज़ का पेज भी है, उस पर भी आप जाके मैसेज कर सकते हैं। मेरा पेज है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, वहाँ आप मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई फरमाइश करनी है। इंस्टा पे मेरा पेज है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, वहाँ आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आप जो है वो मुझे बता सकते हैं कि आपकी क्या फरमाइश है। ठीक है, तो मैं इसके लिए एक डिश निकाल लेती हूँ। बल्कि एक प्लेट में निकालूंगी, बाकी हम हांडी में ही रहने देंगे बिरयानी की। अच्छा, थोड़ा सा मैं जो है वो चेक करूंगी बिरयानी को खोल के, क्योंकि मुझे अभी देखना है और मैं टाइम देख लूं कि टाइम कितना हो गया है, ताकि फिर हम बिरयानी को जो है वो निकालें और
देखें ज़बरदस्त। और बिरयानी थोड़ा सा मैं इसको और हाई फ्लेम पे रखूँगी। ज़रा सा इसमें पानी, जब 2 मिनट रह जाएं फिर आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, तो फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। उस वक्त तक मैं चाह रही हूँ कि इसमें थोड़ा सा नीचे अभी हल्का सा पानी है, तो मैं चाह रही हूँ वो ड्राई हो जाए, स्टीम जो है वो बन जाए इसमें। और इसको बल्कि मैं कवर कर देती हूँ ताकि अच्छी सी स्टीम बन जाए इसमें। ठीक है, हाई फ्लेम मैंने इसकी कर दी है। और जब 2 मिनट हमारे शो ख़त्म होने में रह जाएंगे तो मैं इसको निकाल लूँगी, डिश आउट कर लूँगी। बिरयानी हमारी तैयार है, बस मुझे थोड़ा सा नीचे बेस में जो है वो नज़र आया हल्का सा पानी, तो मैं चाह रही हूँ वो ड्राई हो जाए। जब तक हम क्या करते हैं, अपना जो काउंटर है उसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ। और इसके साथ आप बनाएं सलाद, रायता, कचूमर बनाएं, जैसा आपका दिल चाहे आप बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारी बिरयानी यहाँ तैयार हो गई है। बाकी मैं पूरी हांडी इसी तरह रखूँगी। रेसिपी अगर मिस हो गई हो तो मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल ज़रूर आपने सब्सक्राइब करना है, उसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारा शो आप देख सकें। रात में हमारा शो अपलोड हो जाता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होगा, बेल आइकन का बटन प्रेस किया हुआ होगा, तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। इसके साथ साथ मेरा यूट्यूब चैनल है, वो भी शेफ़ फरजानास किचन के ही नाम से है, तो उसको आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना है ताकि वहाँ पे मैं जो वहाँ पे रेसिपी अपलोड करूँ तो वो नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच सके। साथ साथ मेरा पेज भी आपने ज़रूर लाइक करना है और ये रेसिपी ज़रूर बनानी है और बतानी है कि आपने बनाई कैसी बनी। ठीक है, जब 2 मिनट रह जाएं तो प्लीज़ बता दीजिएगा मुझे, फिर मैं इसको निकालूंगी और आपको जो है वो दिखा भी दूंगी कि हमारी बिरयानी कितनी ज़बरदस्त तरीके से तैयार हुई है। चावल कितने फरेरे हैं और ज़रा से भी नरम नहीं हुए हैं, मसाला कितना ज़बरदस्त है। तो ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा रेसिपी कार्ड भी स्क्रीन पे चल रहा होता है, आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। बार बार इसलिए कहती हूँ कि होता है इस तरह से कि आप कहीं उठ के किचन में चले गए या कोई भी काम करने चले गए, पीछे आपका कोई इंग्रेडिएंट मिस हो गया, कोई चीज़ मिस हो गई, तो रेसिपी कार्ड इसीलिए चलाया जाता है कि आप इंग्रेडिएंट्स जो है वो नोट डाउन कर लें। क्या आमना क्या कह रही हैं? अच्छा, आमना का मैसेज आया, वो कह रही है मेमनी बिरयानी बनानी सिखा दें। तो इंशाल्लाह आज हमने मटका बिरयानी बनाई है, तो मेमनी बिरयानी भी आपको मैं ज़रूर बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, काठियावाड़ी छोले की भी फरमाइश थी, वो इंशाल्लाह मेरी लिस्ट में है, वो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी काठियावाड़ी छोले। और उसके साथ सकीना ने मैसेज किया है, इससे पहले भी हमारी एक व्यूवर थी, उन्होंने मैसेज किया था काठियावाड़ी छोले का, तो इंशाल्लाह हम ज़रूर बनाएंगे काठियावाड़ी छोले। चलें, ये देखें, ये देखें ज़बरदस्त सी बिरयानी। और आप चावल देखें, हरेरे सारे, कोई चावल जो है वो चिपका नहीं है। चूल्हा में कर रही हूँ बंद और इसको निकालते हैं। ये अच्छी तरह आपने मिक्स करनी है। ये देखिए, ये ज़बरदस्त सी जो हमारी मटका बिरयानी है ये तैयार हो चुकी है। और ये देखिए,
और ये आपको हांडी में नज़र आ रही होगी, बड़ी ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आ रही है इसमें से। इसको मैं कवर करें क्योंकि हांडी गर्म है अभी, ठीक है। और ये बिरयानी हमारी यहाँ तैयार हो चुकी है। इसको आपने ट्राई करना है, अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी मैं 2 से 3 बार रिपीट कर चुकी हूँ, तो उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझसे मैसेज पे पूछ सकते हैं। कांटेक्ट करने का तरीका बहुत बार बता चुकी हूँ। तो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।